हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट में। तो दोस्तों आप आज जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ वोकैबलरी जो प्रीवियस ईयर्स में जो रिपीट हुई हैं। इसरो के वेरियस जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, डिफरेंट तरह के जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं इसरो के द्वारा, उनमें जो है दोस्तों ये रिपीट हुई हैं। साथ ही एसएससी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम के किसी ना किसी शिफ्ट में इनमें से कुछ ना कुछ तो देखने के लिए आपको मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी ही, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका वर्ड है वो है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक इसका जो मतलब होता है वो होता है अनसेल्फलेसली कंसर्न्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की सेवा करना, है ना, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक। इसके सिनोनियम्स की बात करते तो जेनरस, या हम बोल सकते हैं काइंडनेस होना। इसके एंटोनियम की बात करते हैं तो बिलिजिरेंट, स्टिंगी या सेल्फिश। ये दोस्तों आपके इसमें एंटोनियम्स और इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना, किसी की हेल्प करना, ठीक है ना, ये हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास वर्ड आता है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है हैविंग कॉन्ट्ररी फीलिंग्स और एटीट्यूड, अनसर्टेन होना एज टू कोर्स ऑफ एक्शन। सिंपली वर्ड्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो एम्बिवेलेंट का मतलब होता है जो भी कोई अनसर्टेन होता है ना। अनसर्टेन का मतलब होता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसको नहीं पता, या हम बोल सकते हैं कि वो क्या होता है, अनडिसाइडेड होता है, निर्णय लेने की क्षमता ना होना। या एम्बिवेलेंट को हम कन्फ्यूजिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एम्बिवेलेंट को जो है दोस्तों हम कन्फ्यूजिंग से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके एंटोनियम में क्या हो जाएंगे? सर्टेन, फर्मली, कन्विंस्ड, है ना। तो ये आपके एंटोनियम और सिनोनियम जो है अनडिसाइडेड, कन्फ्यूजिंग, ये आपके सिनोनियम और एंटोनियम हो जाएंगे। तो एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन होना या कन्फ्यूजिंग होना। या एक इसमें एम्बिवेलेंट का एक और हम सिनोनियम बोल सकते हैं इक्विवोकल होना। ये वर्ड आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, इक्विवोकल होना, ये भी दोस्तों इसका सिनोनियम हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो वर्ड निकल के आता है वो आता है एंगुलर। एंगुलर का नाम सुन के ही आपको, एंगुलर का शब्द सुन के जो हो एक फील से आती है शार्पन। शार्पन है ना, नुकीली कोई चीज़ होना, है ना, जिसमें कुछ एंगल टाइप सा बना हो, उस चीज़ को बोल देते हैं हम एंगुलर। शार्प कॉर्न्ड, ये इसका मीनिंग होता है। सिनोनियम की बात कर लेते हैं तो लीन होना, गॉन्ट होना, और एंटोनियम जो होता है इसका क्या होता है दोस्तों? रोटुंड होना, ठीक है। तो ये हमारा था एंगुलर का। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब, एरोगेंट बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला वर्ड है। अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए थे, आपका सीजीएल और सीएचएस के अंदर भी एक शिफ्ट के अंदर जो है पूछा गया था दोस्तों। तो एरोगेंट का मतलब होता है ओवर बेयरलिंगली एज्यूमिंग या इंसोलेंट प्राउड, है ना, घमंड होना एक तरीके से, है ना, घमंड होना, उसको बोलते हैं हम एरोगेंट। सिनोनियम की बात करते हैं प्रीसम्पचुअस होना, हॉटी होना, इम्पीरियस होना या ब्रेजन होना, ठीक है ना, ये इसके जो है सिनोनियम्स होते हैं। और एंटोनियम की बात करते हैं तो मीक होना या मोडेस्ट होना, या हाँ, या हम इसको जो है शाई या रेटिसेंस जो होता है ना, उससे भी रिलेट हम इसको थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, है ना। रेटिसेंस का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा मतलब शाई बंदे होते हैं ना, वो उसको, उससे भी जो है हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो एरोगेंट का मतलब होता है कि इंसोलेंटली क्या होना, प्राउड फील करना। घमंड इन द सेंस, घमंड से आप जो है इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ये इसके सिनोनियम्स है प्रीसम्पचुअस होना, हॉटी होना, इम्पेरियस होना, ब्रेजन होना, ठीक है ना, ये इसके हो जाते हैं सिनोनियम। सिनोनियम में एक इसका सिनोनियम ये भी हो जाता है पोम्पस होना, ठीक है ना, पोम्पस होना, ये भी जो है इसका सिनोनियम हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो वर्ड निकल के आता है वो होता है एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है? एवर्जन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो है डिसलाइक करना, है ना, स्ट्रोंगली किसी भी चीज़ को नापसंद करना, उसको बोलते थे एवर्जन। हिंदी में अगर बात करते हैं तो एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना। क्या करना? घृणा करना। सिनोनियम की बात करते हैं हेजिटेंस हो सकता है, लॉथिंग हो सकता है, रिलक्टेंस हो सकता है। और एंटो की बात करते हैं, एंटोनियम्स की जो बात करते हैं, एंटोनियम्स के इसके अंदर इंक्लिनेशन, ये इसका जो है दोस्तों एंटोनियम होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है डिसर्न। डिसर्न का दोस्तों मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, किसी भी दो चीज़ों के अंदर जो है डिफ्रेंशिएट करना, है ना। डिफ्रेंशिएट मतलब अंतर करना, जैसे ये काला ये गोरी, है ना, इस तरीके से। सिनोनियम की बात करते हैं तो टू डिफ्रेंशिएट। एंटोनियम की बात करते हैं इग्नोर करना या टू बी ओब्लिवियस, ठीक है। ये इसके जो है सिनोनियम और एंटोनियम दोस्तों हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा वर्ड आता है डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब क्या होता है? डिस्डेन का मतलब भी जो है, डिस्डेन जो है एवर्जन का ही दोस्तों एक सिनोनियम होता है डिस्डेन, ठीक है ना। एवर्जन का ही, एवर्जन का भी मतलब स्ट्रोंगली डिसलाइक करना होता है, और इसी तरह से डिस्टेंस का भी जो है डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक करना होता है। टू ट्रीट विद स्कोर्न और कंटेम्प्ट, किसी की निंदा करना, किसी को डांटना, या रिजेक्ट एस अनवर्थी, किसी की कीमत जाने बिना ही किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, तो वो कहलाता है दोस्तों डिस्टर्न। सिनोनियम की बात करते हैं टू बी एरोगेंट, अभी हमने पिछले स्लाइड में जो है हमने एरोगेंट वर्ड देखा था। हॉटी ये भी हमने देखा था। हाई हैंडेड, इंसोलेंटली और लॉर्डली, ठीक है ना, ये हो जाते हैं इसके सिनोनियम्स। एंटोनियम के अंदर क्या होता है? फेवर करना, एडमायर करना, लव करना, या हम बोल देते हैं एक्सटोल करना, EXTAL डबल एल, एक्सटोल करना, या एक इसका सिनोनियम हो जाता है दोस्तों प्रेज करना, ठीक है ना। या एक और इसका सिनोनियम हो जाता है क्या दोस्तों? एंटोनियम अपलोड करना, ठीक है ना, ये हो जाता है। और भी हो सकते हैं, है ना दोस्तों, सिनोनियम्स और एंटोनियम और भी हो सकते हैं। कमेंड करना, ये भी इसका सिनोनियम हो सकता है। तो इस तरीके से हम डिस्डेन को देख के चलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है डिग्रेड करना। डिग्रेड टू स्पीक ऑफ समवन और समथिंग इन ए डेरोगेटरी मैनर, अपमानजनक बातें करना, ठीक है ना, अपमानजनक बातें करना, किसी को डिफेम करना। डिफेम का मतलब आप जानते हो ना, डिफेम का मतलब बेइज्जती करना, है ना, ये हो जाता है। सिनोनियम की बात करते हैं तो बिलिटल, डिक्राई या डेप्रिकेट करना। एंटोनियम की बात करते हैं प्रेज करना, प्रोफ्यूजली प्रेज करना। और एंटोनियम की जैसे प्रेज था ना, ऐसे ही जो मैंने जो आपको सिनोनियम डिस्डेन एंटोनियम सिनोनियम इसके डिस्डेन के बताए थे, वही सारे एंटोनियम जो है डिस्पैरेज के हो जाएंगे। एक्सटोल करना, और कौन सा फेवर, एडमायर करना, अपलोड करना, ये सारे जो हैं दोस्तों इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है डिस्पैरिटी। बहुत छोटी सी वीडियो होगी दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ हम आज नहीं करेंगे। देखते हैं आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है। अगर आपको पसंद आएंगी, इस पर व्यूज़ वगैरह अच्छे आएंगे, तो हम आगे इस सीरीज़ को जो है बढ़ाएंगे। दूसरा हमारे पास वर्ड आता है दोस्तों डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या आता है? द कंडीशन और फैक्ट बीइंग अनइक्वल इन एज, रैंक और डिग्री। अनइक्वलिटी होना किसी भी चीज़ में, है ना, वो किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एज, रैंक और डिग्री में ही होगी, है ना। वो असमानताएं, ठीक है ना, असमानताएं वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, वेट में, प्राइस में, है ना। डिस्पैरिटी वही होता है। इनइक्वालिटी होना किसी भी चीज़ में, और एंटोनियम इसका सिंपल था सिमिलरिटी होना, कोई भी चीज़ में सिमिलरिटी होना, वो आपका जो है एंटोनियम हो जाएगा डिस्पैरिटी का। और दोस्तों लास्ट हमारा वर्ड आता है एम्बेलिश। एम्बेलिश दोस्तों बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्ड पे जो आपकी वोकैब है। ये इसरो का जो असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम हुए थे ना, एक शायद 12 में हुआ था, एक 17 में हुआ था, ये 2 एग्ज़ाम हुए थे इसरो के असिस्टेंट वाले, तो उनमें जो है जो दोस्तों ये आया था वर्ड। एम्बेलिश की बात कर लेते हैं तो एम्बेलिश का वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों टू डेकोरेट, किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना। किससे डेकोरेट करना? ऑर्नामेंट से डेकोरेट करना, उसको बोल देते हैं एम्बेलिश, किसी भी चीज़ का एम्बेलिश करना। सिनोनियम की बात कर लेते हैं डेक, गार्निश या ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट समझते हो ना, आभूषण। और एंटोनियम जो होता है, एंटोनियम का मतलब होता है टू एब्रीविएट करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो हमने 10 तो ये आपके जो बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं ये तो 10 तो हैं ही हैं, बाकी जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, अगर आप इनको भी काउंट करोगे ना तो आज की वीडियो में जो है लगभग हमने दोस्तों 20 से ज़्यादा वर्ड जो है इसमें हमने सीख लिए हैं। और 20 से ज़्यादा वर्ड ये क्या हैं जो रिपीटेड हैं, और उम्मीद है कि आगे भी इनमें ये जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। अगर डिस्पैरेज नहीं आया तो समझ लेना कि डेप्रिकेट आ जाएगा, है ना। इनमें से कुछ ना कुछ आना ज़रूर है। तो चलिए दोस्तों, यही एक मुझे जो है आपके साथ शेयर करनी थी ये वोकैबलरी,
तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नई एक वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और आपके पास न्यूज़ शेयर करेंगे ज़रूर हम। थैंक यू दोस्तों।